एक कहानी है चार भाई बहनों की जिन्हें एक जादुई दुनिया का राजा बनना था, लेकिन एक भाई की गद्दारी की वजह से पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। भेड़ियों से बचने के लिए पीटर को अपनी जादुई तलवार जमीन में गाड़नी पड़ती है। अगले ही पल बर्फीली नदी में बाढ़ आ जाती है और सब उसमें बहने लगते हैं। पीटर और उसके साथी तलवार को कसकर पकड़ लेते हैं ताकि वो बच सके। नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही उन्हें समझ आ जाता है कि वो जादूगरनी के चंगुल से आजाद हो गए हैं। लेकिन जब तक सफेद जादूगरनी वहाँ पहुँचती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपना सारा गुस्सा एडमंड और लोमड़ी पर निकालती है, पर वो हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने भेड़ियों को बर्फीली नदी पार करके उनका पीछा करने का हुक्म देती है। दूसरी तरफ कई मुश्किलों का सामना करने के बाद पीटर और उसके साथी आखिरकार असलान के कैंप में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो अलग अलग तरह के योद्धाओं को देखकर हैरान हो जाते हैं जो उनका इंतजार कर रहे थे। ये सभी योद्धा नार्निया के वो लोग थे जिन पर सफेद जादूगरनी ने जुल्म किया था। वो सब अलग अलग प्रजातियों के थे, लेकिन एक ही मकसद के लिए साथ लड़ने आए थे। तभी शेर राजा असलान अपने टेंट से बाहर निकलता है, जिसकी मौजूदगी ही शाही थी। इसे देखकर सब लोग उसकी इज्जत में सिर झुका देते हैं। असलान उन सबको देखता है, लेकिन फिर नोटिस करता है कि उनमें से एक भाई एडमंड गायब है। लेकिन असलान को यकीन था कि भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती और ये किस्मत का ही खेल है। के बाद असलान पीटर को अकेले में एक पहाड़ी पर ले जाता है। वहाँ से दूर एक सफेद महल दिखता है जिसे 4 सिंहासनों वाला शहर कहते हैं। असलान बताता है कि एडमंड को बचाने के बाद वो चारों वहीं नार्निया के राजा और रानी बनेंगे। एक बड़ा भाई होने के नाते पीटर को इस बड़ी जिम्मेदारी से डर लगने लगता है। असलान पीटर को समझा ही रहा होता है कि तभी एक भयानक घटना घटती है। उसकी दोनों बहनें सूजन और लूसी पर जादूगरनी के भेड़िए अटैक कर देते हैं। आवाज सुनते ही पीटर फौरन वहाँ भाग कर जाता है, पर बहनें पेड़ पर चढ़कर सेफ थी। पीटर अपनी तलवार निकालकर भूखे भेड़ियों का सामना करता है, लेकिन तभी असलान उसे रोक देता है। असलान को यकीन था कि भविष्य का राजा होने के नाते पीटर ये मुश्किल खुद हैंडल कर सकता है। पीटर अंदर से बहुत डरा हुआ था, पर अपने परिवार के लिए उसे ये डर भगाना ही था और इसी हिम्मत से वो भेड़िए के दिल में तलवार घूमकर उसे खत्म कर देता है। असलान दूसरे भेड़िए को जानबूझकर जाने देता है ताकि वो एडमंड तक पहुंच सके। वो पीटर की बहादुरी देखकर काफी खुश होता है और उसे आशीर्वाद देता है। उसी रात एक सैनिक उस भागते हुए भेड़िए का पीछा करता है और बॉनी की कैद में फंसे एडमंड को सक्सेसफुली बचा लेता है। जादूगरनी को जब ये खबर मिलती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा था। इधर चारों भाई बहन फिर से एक हो जाते हैं और एडमंड को उसकी गलती के लिए माश कर देते हैं। पर तभी कहानी में असली ट्विस्ट आता है जब सफेद जादूगरनी खुद वहाँ आ जाती है। इसे देखकर असलान के सभी योद्धा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती। सिर्फ असलान शांत खड़ा था और जादूगरनी के मन की बात समझने की कोशिश कर रहा था। जादूगरनी वहाँ आकर नार्निया का एक पुराना कानून बताती है। उस कानून के मुताबिक हर गद्दार का खून बहाया जाना जरूरी है, वरना पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जादूगरनी का निशाना सीधा एडमंड पर था और इस कानून के आगे असलान भी कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वो जादूगरनी को बात करने के लिए अपने टेंट में बुलाता है, जहाँ एक सीक्रेट डील होती है। कुछ देर बाद जादूगरनी टेंट से बाहर आती है और एडमंड को छोड़कर चली जाती है। सारे योद्धा जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असलान ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसी रात लूसी और सूजन चुपके से जाते हुए असलान का पीछा करती है। वो देखती है कि असलान सीधा जादूगरनी के कैंप में जा रहा है, क्योंकि एडमंड के बदले उसने अपनी जान दी थी। जैसे ही असलान वहाँ पहुँचता है, जादूगरनी के शैतान उसे पकड़ने की हिम्मत करते हैं। वो सब उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था